बोला इतना खा? किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। मैं तो रात को खा लेती, बच जाता था। मैं भी आऊँ? सा हो गया ना, मतलब एकदम आंसू से भर गए मेरी आंखें। बड़ा अजीब सा हो गया मुझे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत। और आप सभी लोग को मेरा प्रणाम और पैलक। मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड से। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। 8:05 या 10 मिनट हो रहे होंगे आई थिंक। तो सच में 8 बज रहे हैं, मैंने टाइम देखा और सच ठीक 8 बज रहे हैं अभी। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। मैं उठ गई थी आज 6:30 में उठ गई थी। इतनी जल्दी मैं इसलिए उठी थी क्योंकि मेरे देवर जी का पेपर है रुड़की में। उनका सेंटर रुड़की पड़ा हुआ है। वो अग्निवीर का पेपर देने के लिए चले गए हैं। तो देखते हैं भाई, अग्निवीर बनता है हमारे देवर जी अब। तो वो गए हैं पेपर देने के लिए क्योंकि कल उनका पेपर है। तो अभी आज सुबह सुबह वो निकल गए क्योंकि शाम को वहाँ कहीं रुकने का देखेंगे। एक तो अकेले हैं वो, उनके साथ में और किसी का सेंटर भी नहीं है। एक और है मतलब उनका दोस्त जो जिनका भी वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वो जाएंगे आई थिंक 24 को उनका एग्ज़ाम है। तो वो कह रहे थे कि मैं इतनी जल्दी जाके क्या करूँगा, इसलिए वो लेट जाएंगे। तो फिर वो अकेले गए हैं। अभी मेरे पतिदेव जी उनको छोड़ के आए हैं, बस स्टेशन छोड़ के आए हैं, बिठा के आए गाड़ी में। तो अभी मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे पतिदेव जी ने यहाँ झाड़ू झाड़ू मार दिया है और मैंने लगाना है यहाँ पे पोछा। अभी मैंने पोछे की बाल्टी तैयार कर रखी है बाहर। पोछा लगाती हूँ मैं और फिर नाश्ता नुश्ता भी बनाना है, नहाना है, धोना है, पूजा करनी है, बहुत काम करना है। तो ये है हमारी पोछे की बाल्टी और बहुत बड़ा पोछा लगाता है। और पतिदेव जी गए मेरे नहाने के लिए। तो फिर फटाफट पोछा लगाती हूँ गाइस। फिर मिलती हूँ आप सबको, ठीक है? बने रहना ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत तो हमारे नए वाले रूम से हो रही है। तो फिर फटाफट नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मिलते हैं आप सबको, ठीक है? तो देवर जी सुबह सुबह निकल गए थे अपना एग्ज़ाम देने के लिए और ये पहली बार जा रहे थे रुड़की। पता फिर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी क्योंकि छोटे ही हैं वहाँ पर, इतने भी छोटे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन होती है। कब पहली बार घर से बाहर जाता है और पता भी नहीं था इनको रुड़की क्या हैगा। हरिद्वार तक भी नहीं गए हैं, मतलब हम तो ये रुड़की जा रहे थे। तो ये हरिद्वार तक गए थे। फिर हरिद्वार से इनको काफ़ी दोस्त वगैरह मिल गए थे। मेरे पतिदेव जी को समझा रहे थे कि कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, क्या करना है। तो फाइनल इनको गाड़ी में बिठा के पतिदेव जी आ गए थे। उसके बाद फिर इनको वहाँ पे हरिद्वार से इनको बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिल गए थे क्योंकि काफ़ी लोगों के पेपर थे, इस वजह से भी साथ वगैरह इनका बहुत अच्छे से वहाँ पे हो गया था। सो गाइस फाइनली हमारा सुबह का नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया था और अभी हमारे वहाँ मेहमान आ रखे हैं। अभी मतलब थोड़ी देर पहले आए, मैंने सारा काम कर लिया था, नाश्ता भी कर लिया था और उसके बाद ये टपक गई यहाँ पे। और हमारे साथ एक पोपट हुआ आज, हमारी गैस ख़राब हो गई थी हमारा मेहमान आने से पहले हमारी गैस ख़राब हो गई। तो अभी हम गैस सही करवा के लेके आए जब आए इनके साथ में ही। और अभी हम लोगों ने बाहर से खाना मंगा रखा है क्योंकि गैस अभी लगाई नहीं, हमने रखी हुई है। तो अभी चेक करेंगे उसको, हम सही करवा के लाए हैं। अभी वो मतलब जल तो रही थी लेकिन बहुत कम जल रही थी, सुबह से पता नहीं क्या हो गया था उसको। तो अभी हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया है। ये देखो हमारे वहाँ जो मेहमान है वो ये हैं, ये है हमारी बहना, ये इसकी बहना ये सारे अल्मोड़ा के लोग हैं ये अल्मोड़ा से आ रखी है और ये गंगोली हाट का, वैसे तो अल्मोड़ा की है, ससुराल अब गंगोली हाट हो गया। तो ये मेरी ताऊ जी की लड़की है, मेरी सिस्टर। तो ये मेरे से मिलने आई थी, काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे हम लोग। तो ये भी यहीं रहती है, इसका ससुराल भी यहीं है। हेलो बोलो उनको, हाय तो फिर अभी हम लोग बिरयानी खाते हैं। ये इन लोग तो चिकन बिरयानी वाले हैं और मैं हूँ वेज। क्या मंगाया मेरे लिए? फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस मंगा रखा। तो मैं खाती हूँ फ्राइड राइस और ये लोग खाएंगे बिरयानी। पापड़ भी मंगा रखा है, पापड़ खा लो गाइस, बिरयानी खा लो गाइस। और कह रही ये प्लेट ना इसके लिए कम पड़ रही है, कह रही मैं थाली में खाऊंगी भाई क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खाती है ना इसलिए प्लेट कम पड़ रही है इसके लिए हमारे पतिदेव जी यहाँ बैठे हुए हैं और साथ में फटाफट से बिरयानी खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको, ठीक है? दिखाना पेट दबाना, थोड़ा और दबा पेट। इतना खा दिया थाली भर के, अब कह रही मेरा पेट भी नहीं दब रहा है। कह रही बोला इतना खा? किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। मैं तो रात को खा लेती, बच जाता था। वैसे तुम्हारा चिकन तो मैं खा नहीं सकती। मैं खा रही हूँ रायता गाइस। हमारे पास अभी भी खाने में ही है, खा लो पहले। सो गाइस फाइनली हमको लगाना था आरओ। तो मैंने चाचा जी को फ़ोन किया था क्योंकि ये मेरे बुआ के ना देवर जी मतलब वहीं के हैं, उनके ससुराल के। तो फिर हम चाचा करके पहले से इनको चाचा बोलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से जानता है। तो ये आरओ लगाने का काम करते हैं और मुझे आरओ लगाना था क्योंकि यहाँ का
पानी मतलब हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड के लिए ज़रूरी था क्योंकि उनको हम नॉर्मल पानी नहीं दे सकते, उनको तो आर वाला पानी देना है और बाकी उसको बॉईल करके देना पड़ता है इनको। फिर इन्होंने बोला कि मैंने सोचा आर लगा ही लेती हूँ। जब आर काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था हमारा, ये काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं करा था हमने, क्योंकि जब से मैं दिल्ली गई हूँ 5-6 महीने 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो ये आर यूज़ ही नहीं हुआ है। मैंने कहा खाली ख़राब हो जाएगा तो फटाफट से हम यहाँ पे आर लगा देते हैं। और चाचा जी यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दीवार में लगाने के लिए कितने से मतलब कितना आएगा यहाँ पे पूरा मार्कर। बोलो चाय चाहिए हमको, हमारी चाय बना के लाइए, लो पियो। किस किस को चाय पीनी है? हमने चाय बनाई है गाइस, देखो हमारा आर भी लग गया है और हमारे मैंने स्टैंड भी लगवा दिया ऊपर। देखो चाचा लगा लोगों के चले गए, अब हम चाय पी रहे हैं भाई। चलो भाई छुपा ले तू कितने, चल जा मत मुड़ा, कब तक मैं खड़ी रहूंगी यहाँ? बेइज्जती हो जाएगी करके, देखो मुड़ा नहीं, अभी गिरेगी यहाँ नीचे मैं भी आऊँ। सो गाइस इसके बाद हम लोग चले गए थे इनका हेयर कट करवाने के, इनके बाल ना बहुत ही ज़्यादा बड़े हो रहे थे, आगे से बहुत अजीब लग रहे थे। उसके बाद घूम घाम के हम लोग घर आ चुके थे। फाइनली मेरी बहन भी चली गई थी दिन में ही, और फिर उसके बाद हम लोग घूमने गए थे, थोड़ा ऐसे वॉक करने गए थे मैं और मेरे पति देव जी। और फिर इन्हें हेयर कट करवाना क्योंकि इनके बाल ना बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे थे, पता आगे से ना बहुत अजीब से लग रहे थे। तो मैंने उनको बोला कटवा लो, तो ये बाल कटवाने गए थे और मैं चल के थक गई हूँ, पता इसमें बैठ जाती हूँ मस्त करके। तो फिर थोड़ा बहुत कपड़े धोए थे मैंने, जो बेड बाहर रखे हैं बेड में, इनकी तय लगानी है, तो इनकी तय तो बाद में लगाऊंगी, पहले मुझे खाना बनाना है। मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरे पति देव जी को जाना है दिल्ली, मतलब कुछ काम है उनका तो हॉस्पिटल में, तो उनको दिखाना है, मतलब कि थोड़ा टेस्ट वेस्ट करवाना है, तो वो जाएंगे, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। आज मैं अकेली हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं है, देवर जी भी पेपर देने चले गए, पति देव जी भी चले गए, तो मैं अकेली पड़ गई आज यहाँ, फिर से अकेली पड़ गई मैं आज यहाँ पे। तो फिर क्या करें, सिचुएशन ऐसी है तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मैं तो जा नहीं सकती, इतने बार आना जाना मेरा हो नहीं पाएगा, तो फिर इनका जाना अभी ज़रूरी है, तो इसीलिए जाएंगे। तो आ जाएंगे वो कल या परसों में आ जाएंगे दोबारा से वापस। इनकी भी बहुत भागा दौड़ी हो गई है, पर क्या करें, हमारी भी बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर यहाँ हमारा काम नहीं होता तो हम चले ही जाते दोनों, फिर आते ही नहीं इधर। तो ये कह रहे कि खाली तेरा इधर इतना आना जाना हो जाएगा, इसलिए मैं ही जाता हूँ और मैं कल परसों में आ जाऊँगा। तो मैं फटाफट खाना बना रही हूँ क्योंकि इनको निकलना है अभी 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे निकलेंगे, फिर 8:30 हो गए हैं। कपड़े वपड़ों की तैयारी मैं फिर आराम से बनाऊँगी। इसकी लाइट बंद कर देती हूँ यहाँ की। तो फिर अब फटाफट मैं खाना बनाती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने धो के रख दी है, हरी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, उगल की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस, उगल। तो ये सब्ज़ी मैंने धो धा के तो पहले ही रख दी थी। अब फटाफट से मैं इसको काटती हूँ, थोड़ा सा सूख गया होगा, पानी निकलने के लिए रखा था मैंने। तो फिर फटाफट से बनाते हैं खाना पीना, फिर मिलते हैं आप सबको, ठीक है। और देखो हमने आर ओ तो लगा लिया था आगे, और इस स्टैंड भी मैंने लगवा लिया था क्योंकि ये नीचे रखा हुआ था ऐसे, तो स्टैंड मैंने ऊपर लगवा लिया और आर ओ भी लगवा लिया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि हम तो पानी वैसा पी भी लें, पर इनके लिए तो आर ओ का ही पानी चाहिए, साफ़ सुथरा पानी देना है इनको, डॉक्टर ने बोला है। तो फिर फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, आप लोग को फिर मिलूँगी, ठीक है। सो गाइस फाइनली वो निकल चुके हैं, अभी जस्ट निकले हैं। तो मतलब जैसे ही वो निकले ना, तो मुझे इतना अजीब सा हो गया ना, मतलब एकदम आंसू से भर गए मेरी आँखें, बड़ा अजीब सा हो गया मुझे। क्योंकि पता है इतना परेशान हो गया ना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मतलब पता नहीं क्या है, हमारी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या पता नहीं कब भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। पहले से तो खैर काफ़ी ठीक हो गए हैं, पर फिर भी ना एक होता है कि प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, अपनी ड्यूटी चले जाए। बस दिन रात भगवान से यही प्रे करती हूँ, और काफ़ी ठीक हो गए हैं पहले से। पर प्लेटलेट्स का ऐसा इशू है ना कि भी प्लेटलेट्स तो उनका थोड़ा सा बढ़ नहीं रही हैं प्लेटलेट्स, बाकी हीमोग्लोबिन वगैरह तो बढ़ गया था। तो इसी की वजह से उनको एक हफ्ते बाद बुलाया था। फीस की पिछली बार उनकी 75,000 आई थी, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि अभी तो ट्रीटमेंट चले गए, मतलब 5-6 महीने हो गए, तो बढ़ जानी चाहिए था, अभी तक प्लेटलेट्स क्यों नहीं बढ़ी उनकी। तो इसलिए फिर उनको एक हफ्ते बाद फिर से बुला दिया। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, कल बताएंगे वो मुझे क्या रिपोर्ट्स आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यार, आना जाना इतना स्ट्रगल लाइफ में ना, मतलब क्या बताऊँ, वो भी इतना परेशान हो गया। और उनको देख के मुझे इतना अजीब सा होता है ना कि यार कब मतलब वो ठीक हो गए ऐसी ड्यूटी को जाएंगे जैसे वो हॉस्पिटल को जाते हैं। आने वाली लाइफ में ये स्ट्रगल कब तक लिखा हुआ है मैं खुद भी नहीं पता। आप सब लोग के साथ तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ तो मैं मतलब हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो फिर आपको पता ही है क्योंकि मैंने उनकी स्टार्टिंग से हर चीज़ आप लोगों से शेयर करी है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, कब तक उनका मतलब ये रिपोर्ट्स वगैरह ठीक ठाक आती हैं,
बस आप लोग का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है, मतलब आप लोग की दुआ, भगवान का आशीर्वाद है होगा तो जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, मेरी डिलीवरी तक वो ठीक ठाक हो जाए। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी अच्छे से ड्यूटी चले जाए अपनी, क्योंकि मैं उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकती। पता है अगर अकेले छोड़ती हूँ ना तो मेरे को बहुत अजीब सा हो जाता है। अगर वो ठीक ठाक हो जाएंगे ना उसके बाद ड्यूटी चले जाएंगे तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं खुशी खुशी रह सकती हूँ। लेकिन वो ऐसे ट्रीटमेंट कराएंगे, अकेले रहेंगे तो फिर मेरे को बहुत बहुत अजीब सा हो जाता है। पता है मेरे को, मेरे से बिल्कुल उनका दुख तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। पता है बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है मुझे। तो फिर देखते हैं क्या होता है, कल की रिपोर्ट्स में बताएंगे आपको। तो मेरा खाना भी नहीं खा, पता मैं एक रोटी खाया था, मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है। देखो मेरा खाना भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। पता है जैसे वो निकले ना मेरे गले से नीचे खाना ही नहीं निकल रहा है। खाना तो खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, रख देती हूँ ऐसे ही, कल ही खाऊँगी। तो फिर अभी सो जाती हूँ, कल मिलूँगी आपको नई ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, ठीक है। गुड नाइट, बाय।